दोस्तों, आपकी गाय भैंस है जो लंबे समय तक डिस्चार्ज करती रहती है, तांते भी देती रहती है और साथ में जब उस गाय भैंस को गाभिन करवाते हैं यानी क्रॉस करवाते हैं तो वह 4 से 5 दिन बाद वह खून भी देती रहती है। तो दोस्तों, इसका किस प्रकार से इलाज करें, क्योंकि दोस्तों जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक है उनके पशुओं में सबसे ज्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है। इस तरह के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस है जो लंबे समय तक डिस्चार्ज करती रहती है और साथ में वह गर्भ भी ठहर नहीं पाती है तो कुछ समय बाद वह खून भी छोड़ती रहती है। तो दोस्तों, इसका किस प्रकार से इलाज करेंगे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको सही और साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ बताई जाती है। और साथ में दोस्तों यह वीडियो अपने पशुपालक और डेयरी फार्मर है उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पशुओं में भी किसी प्रकार का नुकसान देखने को न मिले। तो देखो दोस्तों, जो पशुपालक है उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें अब सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों उनका पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज देता रहता है, तांते भी करता रहता है और कुछ समय बाद वह डिस्चार्ज के साथ खून भी देता है। तो दोस्तों ज्यादातर यह समस्या गायों में देखी जाती है और कुछ हद तक भैंसों में भी देखी जाती है, क्योंकि दोस्तों जब पशुपालक है गाय में एआई भी करवा लेता है या उसे नेचुरल क्रॉस करवा लेता है तब भी उनकी गाय गर्भ ठहर नहीं पाती है और वह लंबे समय तक डिस्चार्ज करती रहती है और कुछ समय बाद वह खून भी छोड़ती है और फिर वह 20 से 21 दिन बाद वापस ईस्ट्रस साइकिल में आ जाती है और वापस इसी तरह लंबे समय तक डिस्चार्ज करती रहती है। और साथ में ही कई बार वह पशु 10 से 12 दिन बाद भी इस तरह के सिम्टम दिखाने लग जाती है और फिर वह नेचुरल या क्रॉस करवाते हैं तो उसी तरह वापस रिपीट हो जाती है, गर्भ ठहर नहीं पाती। यदि दोस्तों यह स्थिति आपके पशु में बनी रहती है, वह गर्भ ठहर नहीं पाती, तो दोस्तों इस तरह की स्थिति को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको दिख रहा है कि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है, एकदम क्लियर पारदर्शी दे रहा है, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है या उसके साथ में कुछ मटमेला पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको देख लेना चाहिए कि पारदर्शी दे रहा है, मटमेला दे रहा है और डिस्चार्ज लंबे समय तक दे रहा है। तो उस स्थिति में जो मेडिसिन आपको बताऊंगा वह आपको यूज में करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इन मेडिसिन के बगैर आप अपने पशु को गर्भ नहीं ठहरा सकते। यदि दोस्तों आपका पशु इस तरह की स्थिति में है तो सबसे पहले आपको उस पशु की डीवर्मिंग करवानी है, यानी उसको पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन वर्म्स की वजह से, इंटरनल पैरासाइट की वजह से भी पशु बार बार रिपीट होने लग जाता है, कई बार लंबे समय तक तांते भी देता रहता है। तो इस समय आपको सबसे पहले डीवर्मिंग करवानी ही करवानी है। साथ में दोस्तों जिस तरह से आप कोई दाना मिश्रण दे रहे हैं या संतुलित आहार दे रहे हैं तो वह भी आपको लगातार देते रहना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर कई विटामिन मिनरल्स भी होते हैं तो वह बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, जिस तरह से जो मिनरल्स, विटामिन, ग्लाइसिन रिलेटेड मिनरल्स बोलस आती है या पाउडर आते हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक तरह का पाउडर या बोलस लेकर उस पशु को लगातार 20 से 25 दिन तक यूज करवाना है। यह भी बात आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों पशुओं में कई बार मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है। जिस तरह से जिंक है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, तो इनकी कमी आ जाती है। इसी तरह से जो कॉपर है तो उनकी भी दिक्कत पशुओं में देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो पशु हैं वह कई बार कॉपर की वजह से भी पशु हीट में प्रॉपर मात्रा में नहीं आ पाते हैं और जो पशु रिपीट भी हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको जो मिनरल्स, विटामिन पाउडर बताया है या बोलस बताई है वह आप अपने पशुओं में जरूर देना चाहिए। और कई पशुपालक है वह देते भी हैं, आपको देते भी रहना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों आपने नेचुरल करवा लिया है
पशु को, तो उस स्थिति में आप उसके बाद भी यह पाउडर अपने पशुओं को दे सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद भी आपका पशु रिपीट हो जाता है, लंबे समय तक डिस्चार्ज देता है, और आपने उस पशु को नेचुरल भी करवा लिया, क्रॉस करवा कर देख लिया, फिर भी वह रिपीट हो जाता है, या आपने उस पशु की एआई भी करवा ली फिर भी वह पशु रिपीट हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको देख लेना चाहिए कि उस पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, यानी यूट्रस इन्फेक्शन है। तो उस स्थिति में आप उस पशु की बच्चेदानी में दवाई जरूर छुड़वाएं। तो दोस्तों जिस तरह से जो लिनेओ आयु इंट्रायूटाइन आती है इंटास कंपनी की, जिस तरह से इसके अंदर लिवोफ्लोक्सासिन, हेमीहाइड्रेट, ओरिंडाजोल, अल्फा टोकोफेरोल एसीटेट सॉल्यूशन आता है 60 ml का, यह 60 ml ही सॉल्यूशन आप अपने पशु चिकित्सक से छुड़वानी है। एक दिन 60 ml छुड़वानी है, दूसरे दिन भी छुड़वानी है, और इसके साथ तीसरे दिन भी छुड़वानी है। यानी दोस्तों आप यह इंट्रायूट्राइन आप लगातार 3 दिन तक छुड़वानी है, क्योंकि दोस्तों यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो आपको छुड़वानी ही छुड़वानी है। इससे आपके पशु के यूट्राइन इन्फेक्शन है वह क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपके पशु में इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है तो आप सीधे इंट्रायूट्राइन करवा सकते हैं, साथ में एंटीबायोटिक की लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि दोस्तों यूट्राइन इन्फेक्शन ज़्यादा है, इन्फेक्टेड ज़्यादा है या इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप अच्छी एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस प्रकार से आप अपने पशुओं में इंट्रायूट्राइन बच्चेदानी में छुड़वाते हैं, तो उसी के पहले दिन आप यह एक हार्मोन का इंजेक्शन आपको यूज करवाना है। जिस तरह से जो वेटमेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर क्लोप्रोस्टेनोल सोल्ट आता है, तो यह इंजेक्शन आप जब बच्चेदानी में इंट्रायूट्राइन दवाई छुड़वाते हैं तो पहले दिन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवाना ही करवाना है। साथ में दोस्तों जिस तरह से जो वेटमेट इंजेक्शन है वह आपको सिंगल डोज ही यूज करवानी है, दोबारा रिपीट नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। साथ में दोस्तों आप यह इंट्रायूट्राइन 3 दिन तक लगातार करानी है। यदि आपके पशुपालक का बजट अच्छा है तो उस स्थिति में आप अच्छी सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी यूज करवा सकते हैं, और साथ में जिस तरह से दोस्तों जो पाउडर आते हैं, मिनरल्स बोलस आती है, वह भी आपको लगातार यूज करवानी ही करवानी है। तो दोस्तों यह आप करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह इंट्रायूट्राइन कराने के बाद जब आपके पशु की 21 दिन बाद हीट में आता है तो उस हीट को मिस कर देना है, यानी उस हीट में आपको ना तो एआई करवानी है ना ही उस पशु को नेचुरल करवाना है, यह भी ध्यान रखें। उस हीट को मिस करने के बाद अगली हीट आती है तो उस हीट में आप अपने पशु में देख लेना चाहिए कि उस पशु का डिस्चार्ज पारदर्शी है, तो आप उस पशु की एआई या नेचुरल करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका पशु गर्भ भी ठहर जाएगा। हर समस्या का समाधान आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप देसी नुस्खा भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी इसके साथ साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।